हम मुकशफा 2 बाब में हैं। मुकशफा 2 बाब 3 बाब में यीशु मसीह का 7 कलीसिया को भेजने का पैगाम है। ये 7 कलीसिया यहाँ है 7 कलीसिया। ये क्या मतलब था? ये हर जगह का, सारे दुनिया का हर जगह का और हर वक्त का, पुराना, आज भी, अभी और मुस्तकबल, ये हर वक्त का सारे कलीसिया का नमूना, यानी हमें, आपको, मुझे ये यीशु मसीह का भेजने का पैगाम है। आज थुआतीरा की कलीसिया को पैगाम पढ़ेंगे और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, थुआतीरा कलीसिया के बारे में मैं थोड़ा ये आमाल की किताब पढ़ता हूँ। फिलिप्पी में लुदिया का ईमान लाना, पास त्रोआस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन नियापोलिस में आए और वहाँ से फिलिप्पी में पहुँचे, जो मकिदुनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियों की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे और सब्त के दिन शहर के दरवाज़ा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे के दुआ करने की जगह होगी, और बैठ कर उन औरतों से जो इकट्ठे हुई थीं कलाम करने लगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिज बेचने वाली भी सुनती थी। यहाँ ये औरत नाम लुदिया, यह कहाँ से आया? थुआतीरा शहर की। थुआतीरा शहर की ये लुदिया नाम ये औरत पौलुस रसूल ने मिलना है। ये क्या करता? किरमिज बेचने वाली है, यानी किरमिज कपड़े बहुत महंगा था। आमतौर पर बहुत ये अमीर लोग या बहुत ये ऊंचा लोग, बादशाह की तरह, वो ये पहनते थे, ये काम करते थे। उसका दिल खुदावन ने खोलता ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। इस तरह थुआतीरा में लुदिया नाम ये औरत ने शुरू करके शायद ये ताल्लुक़ है। खुदा का बेटा, जिसका आँखें आग के शूला की मानिंद और पाँव खालिस पित्तल की मानिंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मुहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को जानता हूँ। यहाँ दोबारा यीशु मसीह बोलते ही जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तेरे कामों जानता हूँ, मुहब्बत जानता हूँ, ईमान जानता हूँ, खिदमत जानता हूँ, सब्र जानता हूँ। यानी थुआतीरा कलीसिया भी काफ़ी अच्छा कलीसिया था ना। जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा है। ये पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा, यानी बेहतर हो गया है ना, ये अच्छा हो गया। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इज़बेल को रहने दिया है, जो अपने आप को नाबिया कहते, अपना आप को नाबिया, मैं नाबिया हूँ, खुदा का नाबिया हूँ, मैं खुदा का कलम सुनाता हूँ, इस तरह बोलने वाला इज़बेल। सच में इज़बेल ये पुराना एहनामा में आहाब बुरा बादशाह का बीवी था। वो बीवी का नाम यहाँ लिखा है, लेकिन वो ये औरत का नाम इज़बेल तो हो सकता है ना। और मेरे बंदों को हरामकारी करने
और बच्चों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। यानी ये इज़बेल अपना आपको नबिया बोलता था तो हरामकारी करवाते थे, ये पुत की कुर्बानियाँ खाने का तालीम दिया। इस तरह चर्च को गुमराह किया। ये क्या है? शैतान है। ये चर्च के अंदर इतना शैतान का ये बंदा को रहने दिया है। यानी ये तुआतीरा कलीसिया ये इतना ये पूरा बंदे को समझ नहीं था, पहचान नहीं किया। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर इसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। यानी कलीसिया के अंदर वो ये औरत के साथ जिना करने वाला भी था। चर्च को अभी यीशु मसीह बोल रहा है, चर्च के अंदर इतना गलती तालीम देना तो इतना बुरा बिल्कुल बुरा है ना। ये इस तरह भी चर्च के अंदर है और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ। खुदावन हमारा दिल, हमारा सोच को जांचते हैं। खुदावन जांचते हैं, साफ जानते हैं। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला दूंगा। ये खौफनाक बात है ना। हमारा कामों के मुवाफिक खुदा बदला दूंगा। मगर तुम तुआतीरा के बाकी लोग से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। यानी इतना गलत तालीम, इतना बुरा ये जूते नाबी का पीछे न करना है, उनका बात ना मानना है, ना सुनना है। अलबत्ता ये कैसे ये जूते नाबी है, हम कैसे जान सकता है? खुदा का कलाम पढ़ने से, खुदा का कलाम के मुताबिक पढ़ने से हम जानते हैं कि ये बात सच है। लेकिन गलत तालीम देना, अगर हम खुदा का कलाम अच्छी तरह जानते हैं, ये खुदा का कलाम के मुताबिक गलती है, हम जान सकते हैं। खुदा का कलाम को नहीं जानेंगे, हम इतना जूते नाबी का बात सुन करके ये खुदा से लानत मिलेंगे। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रह, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। इख्तियार, हुकूमत। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनांचा मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। इस तरह इख्तियार दूंगा, हुकूमत दूंगा। यानी ये सुनने से अच्छा है ना, मेरे पास हुकूमत होगा कौमों पर, लोगों पर। लेकिन इस तरह हम इंसान के तौर पर ना समझना चाहिए। यीशु मसीह कैसे ये दुनिया में आके हुकूमत किया, अपना इख्तियार को कैसे यूज़ किया, लोगों को खिदमत करने में यूज़ किया, खिदमत यूज़ करने में हमारा गुलाम बन गया यीशु मसीह ने। हम भी हुकूमत करेंगे बिल्कुल यीशु मसीह के साथ, दूसरों का खिदमत करेंगे, दूसरों का गुलाम बन के दूसरों को बिल्कुल ये खिदमत करेंगे। ये सुबह का सितारा दूंगा बोला है। ये सुबह का सितारा ये क्या है? इसके बारे में ये मुकाशफा का किताब 22 बाब ये
16 آیت ہے. مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. یہ یسوع مسیح. صبح کا چمکتا ہوا ستارہ یہ یسوع مسیح ہے. یعنی صبح کا ستارہ دوں گا یسوع مسیح. میں آپ کو دوں گا یسوع مسیح آپ کو دوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. ابھی 3 باب ہے. سردس کی کلیسیاں کو پیغام. اور سردس کی کلیسیاں کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دوبارہ میں جانتا ہوں. یسوع مسیح ہمارے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو زندہ کہلاتا ہے اور مردہ. تو زندہ کہلاتا ہے اور مردہ. یہ بہت مشکل کلیسیاں ہیں. سردس کلیسیاں بالکل مشکل کلیسیاں ہیں. زندہ کہلاتا ہے لیکن وہ مردہ ہے. مردہ. یہ کیسے ہے؟ سردس کا کلیسیاں جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہے اور جو مٹنے کو تھے مضبوط کر. مٹنے کو ہیں باقی ہیں اس کو مضبوط کر. کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. کسی کام بھی پورا نہیں ہے خدا کے سامنے. سب تھوڑا صرف شکلی باہر سے مسیح کی طرح معلوم ہوا ہے لیکن اندر میں مار گیا ہے. زندہ کہلاتا ہے لیکن مردہ. بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی. کس طرح ہم نے بالکل مسیح کا صلیب کا یہ خوشخبری یہ ملا ہے اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اگر تو جاگتا نہ رہے گا میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. جاگتا رہ. بالکل یسوع مسیح کا یہ کہنے کی طرح ایسا کلیسیاں بھی ہے. ایسا مسیحی لوگ کافی ہے. میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. البتہ سردس میں تیرے وہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہے کہ جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کیا. تھوڑا لوگ ہے اپنا پوشاک آلودہ نہیں کیے. اپنا پوشاک. یہ پوشاک کون سا پوشاک ہے؟ ہم یہ مکاشفہ کا کتاب 7 باب میں ایسا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھے کہا وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے بڑے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. یہاں لکھا ہے نا اپنا جامے بڑا کے خون سے دھو کر سفید کیے. ہم اپنا کپڑا اپنا پوشاک اپنا جامے کیسے سفید کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کا بڑا کا خون سے دھونے سے صرف یسوع مسیح کا یہ صلیبی خون سے ہم دھو کر اپنا پوشاک سفید کر سکتا ہے. اسی طرح سب سے یہ خدا لے یہ کیا ہے ہم اس کو چھوڑ کریں گے. ٹھیک ہے. تو مکاشفہ کا کتاب 19 باب میں اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا
किया, क्योंकि महीन कितानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाज के काम मुर्दा है। यहाँ ये मुकाशफा किताब आखिरी हिस्सा में मसीहियों को यानी खुदा का लोगों को, हम सब यीशु मसीह का खुदा का बीवी, इस तरह खुदा का बीवी, खुदा का बीवी, ये पुराना अहदनामा से हम इस तरह बहुत ये बोलते हैं। खुदावन बोला अपना लोगों को, मैं आपका दुल्हा हूँ, मैं आपका दुल्हा हूँ। इस तरह आखिरी में खुदावन मसीह लोगों को, कलीसिया को चमकदार और साफ महीन कितानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया। ये कपड़ा तो क्या है? ये सफ़ेद पोशाक है, सफ़ेद पोशाक। और एक और पढ़ता हूँ मत्ती का इंजील 22 बाब में, और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। यानी यीशु मसीह का एक मिसाल बताया था ना, एक बादशाह ने अपना बेटा के लिए शादी का शादी के लिए मेहमानों को ये बुलवाया, लेकिन एक ने ये शादी का पोशाक नहीं पहना। क्यों? ये बादशाह ने ये शादी का पोशाक, ये अच्छा ये नया का पोशाक देंगे ना, लेकिन ये बंदा नहीं पहना। क्योंकि मेरा कपड़ा बेहतर है, मेरा कपड़ा बेहतर है। क्यों मैं आप ये पोशाक देंगे? ये नया है, लेकिन मेरा कपड़ा और महंगा वाला है और बेहतर है। यानी मैं पादरी हूँ, मैं मिशनरी हूँ, मैं एल्डर हूँ, मैं बहुत ऑफरिंग दिया, मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं इस तरह किया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह आके, नहीं, आपका काम साफ नहीं, सिर्फ मेरा खून की वजह से ये पहनकर ये अंदर आ। मैं इतना अच्छा काम किया, अच्छा किया, लेकिन क्यों मेरा इतना ये अच्छा कामों को ये याद ना करते हैं आप? इस तरह हम नहीं करें। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। जो गालिब आए उससे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। किताब हयात पर क्या अपने बाप और उसके फरिश्ता के सामने उसका नाम का इकरार करूंगा, जिसके कारण वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है।